हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आज सब लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एसएन कोचिंग क्लासेज में। चलिए बच्चों, आज हम जो है साइंस का अगला टॉपिक्स लेकर आए हैं। बच्चों, अगला टॉपिक्स क्या है? देखिए, संक्षारक। संक्षारक क्या है? आप देखिए, संक्षारक किसे कहते हैं? संक्षारक किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, संक्षारक देख लेते हैं वस्तुओं की धीमी गति में या वस्तुओं की धीमी गति से या इस तरह बोल दीजिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी के द्वारा वस्तुओं में धीमी गति से क्या कर लेता है, जो नमी में जंग पकड़ लेता है, नष्ट हो जाता है, उसी क्रिया को संक्षारक कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, लिख लेते हैं क्या है। वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा वस्तुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए, एक बात देखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा, वायुमंडल में जो उपस्थित गैसों और नमी द्वारा जो होता है, वस्तुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अवांछित यौगिकों में बदल जाते हैं। उस बदल जाने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे बच्चों, एक लोहा है, जब वायुमंडल में उपस्थित नमी के द्वारा उसमें धीरे धीरे क्या होता है, वह पदार्थ क्षय होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात बच्चों, जंग पकड़ लेता है। जैसे देखिए, लोहे में जंग लगना, जैसे क्या है, जैसे लोहे में जंग लगना, ये बच्चों देखिए, धीरे धीरे लोहा क्या होता है, जंग के कारण नष्ट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, लोहे में जंग लगना, अब देखिए क्या है, संक्षारण के क्या है बच्चों, संक्षारण के जो उदाहरण है। ठीक है, अब देख लीजिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं बच्चों। हेडिंग डाल लीजिए, संक्षारक को प्रभावित करने वाले कारक क्या बच्चों? संक्षारक को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, संक्षारक को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसके कारक निम्नलिखित है। इसके कारक क्या बच्चों? लिखिए, इसके कारक निम्न है। देखिए, हेडिंग आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये हेडिंग हो गया। लिखेंगे इसके कारक क्या है, इसके कारक निम्न है। कारक निम्न है। अब पहला देखिए बच्चों क्या है, धातुओं की प्रकृति। धातुओं क्या बच्चों? प्रकृति। देखिए, धातुओं की प्रकृति पहला क्या है, धातुओं की प्रकृति। ठीक है डियर बच्चों। अब देखिए, धातुओं की प्रकृति क्या होता है। यदि धातु की क्रियाशील अधिक है तो उसमें संक्षारण क्या होगा बच्चा, उसका संक्षार अधिक होगा। यदि धातु क्रियाशील अधिक है बच्चों, तो उसमें संक्षार अधिक होता है। ठीक, धातुओं की प्रकृति। यदि धातु की क्रियाशील अधिक है तो उसका संक्षारण क्या था है, तो उसका संक्षारक अधिक होगा। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। धातुओं की प्रकृति। धातुओं क्या प्रकृति के, यदि धातु की क्रियाशील अधिक है
तो उसका संक्षारक क्या होता है, संक्षारक अधिक होता है। जितने धातु क्रियाशील रहेगी वह संक्षारक उतना तेजी से होगा, उतने तेजी से उसमें क्या पकड़ लेगा। जैसे लोहा, लोहा अधिक क्रियाशील है तो उसमें जल्दी से जंग पकड़ लेगा और धीरे धीरे बच्चों क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक प्यारे बच्चों। अब चलिए दूसरा के धातु की अशुद्धियों में, दूसरा के धातु की अशुद्धियों में, अशुद्धियों में क्या बच्चों, धातु की अशुद्धियों में। अब देखिए धातु की अशुद्धियों में देख लेते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों एक बार फिर देख लीजिए पुनः। वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा वस्तुओं की धीमी गति से, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा वस्तुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिक में बदल जाने की क्रिया को संक्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारक कहते हैं बच्चों। क्या है, संक्षारक कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में क्या बच्चों, जंग लगना। अब देखिए लोहा में जिससे जब लोहा जो है नमी के संपर्क में आ जाता है तो धीरे धीरे जंग पकड़ लेता है, वह लोहा नष्ट हो जाता है। यही इसी क्रिया को संक्षारक कहते हैं। अब देखिए संक्षारक को प्रभावित करने वाले कारक, इसके कारक निम्न है। पहला के धातुओं की प्रकृति, यदि धातु की क्रियाशील अधिक है तो इसका संक्षारक क्या होता है बच्चों, अधिक होगा। तीसरा धातु की अशुद्धियों में। अब देखिए बच्चों चलिए देखते अगला क्या है, धातु की अशुद्धियों में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दूसरा देखिए धातु की अशुद्धियों में, दूसरा देख लेते क्या है, धातु की अशुद्धियों में। दूसरा बच्चों धातु की, दूसरा देखिए धातु की अशुद्धियों में, की अशुद्धियों में। अब देखिए बच्चों धातु की अशुद्धियों में क्या होता है, धातु की अशुद्धियों में जिसमें ज्यादा शुद्धियां होगी उसका संक्षारक बच्चों क्या होता है, अधिक होगा। अब देखिए जिसमें ज्यादा शुद्धियां होगी लिख लेंगे, जिसमें ज्यादा शुद्धियां होगी, ज्यादा शुद्धियां होगी, अशुद्धियां होगी, अशुद्धियां होगी। क्या बच्चों, जिसमें ज्यादा शुद्धियां होगी उसका संक्षार अधिक होता है। अशुद्धियां होगी उसका संक्षारण, उसका संक्षारण, उसका संक्षारक अधिक होगा। क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। ठीक है डियर बच्चों। चलिए तीसरा देखिए क्या होता है, वातावरण। तीसरा क्या है, वातावरण। और वातावरण क्या है, वातावरण में नमी व ऑक्सीजन लोहे की जंग लगने की सहायता करता है। बच्चों वातावरण में जो होता है नमी, जैसे मान लीजिए लोहा है बच्चों, जब ये वातावरण के संपर्क में आ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यानी धीरे धीरे ये जो पदार्थ होता है नष्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए वातावरण, तीसरा हेडिंग क्या है, वातावरण। अब देखिए वातावरण क्या है, वातावरण में नमी व ऑक्सीजन लोहे की जंग। देखिए बच्चों वातावरण में, वातावरण में नमी व वातावरण में नमी व ऑक्सीजन लोहे की, नमी व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लोहे की जंग लगने में सहायता करता है। ऑक्सीजन लोहे की जंग लगने में सहायता करता है, सहायता करता है। ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिएगा इसके यही क्या है, अशुद्धियों यानी कि इसका यही देखिए बच्चों अभिकारक को प्रभावित, संक्षारक के अभिकारक को प्रभावित करने वाले कारक है बच्चों। ठीक, अब देखिए अगला इसके उपाय देखिए क्या होते हैं, इसके उपाय देखिए, संक्षारक के उपाय। उपाय क्या है बच्चों, इसका कोई उपाय, जब यही लोहा इसमें जंग पकड़ लेता है तो कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उपाय करते हैं। इसके उपाय क्या है, देखिए इसके उपाय निम्न है, इसके क्या है, इसके उपाय निम्न है, उपाय निम्न है। पहला देखिए क्या होता है, अगर इस पदार्थ पर हम रोधिका लगा देते हैं, रोधिका अर्थ लगाकर अर्थात संक्षारक को धातुओं पर पेंट करके क्या करते हैं, मिश्रित धातु को बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, रोक सकते हैं। देखिए रोधिका लगाकर बच्चों, देखिए रोधिका लगाकर
रोधिका लगाकर, क्या बच्चों, रोधिका लगाकर अर्थात संचारक को लगाकर अर्थात संचारक को रोधिका लगाकर अर्थात संचारक को धातुओं पर पेंट करके मिश्रित धातु बनाकर मिश्रित धातु बनाकर क्या करते हैं बच्चों, मिश्रित धातु बनाकर या धातुओं के पर चढ़ाकर रोका जा सकता है। मिश्रित धातु बनाकर या धातुओं की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है, क्या किया सकता है बच्चों, धातु या अन्य धातुओं की पर चढ़ाकर उसे क्या कहते हैं, रोका जा सकता है। अगला क्या है, समर्पित लगाकर। अब देखिए बच्चे चौथा क्या है, चलिए देखिए, वातावरण में नमी व ऑक्सीजन लोहे की जंग लगने से सहायता करता है बच्चों। संचारक के उपाय, इसके उपाय निम्न है। रोधिका लगाकर अर्थात संचारक को धातुओं पर पेंट करके मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं के पर चढ़ाकर रोका जा सकता है। ठीक बच्चों, यही देखिए संचारक के उपाय है रोकने का। चलिए देखिए आगे क्या होता है। देखिए समर्पित लगाकर, ठीक बच्चों, अगला क्या है, समर्पित। अगला क्या है बच्चों, समर्पित लगाकर। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या है, धातु के बाहर क्रियाशील धातु को लगा देते हैं। धातु के बाहर जो है बच्चों, हम क्रियाशील क्या करते हैं, धातु लगा देते हैं। धातु के बाहर हम क्रियाशील क्या करते हैं बच्चों, धातु के बाहर हम क्रियाशील धातु को लगा देते हैं। हम क्रियाशील धातु को लगा देते हैं। ठीक बच्चों, चढ़ाकर हम क्रियाशील धातु को लगा देते हैं। क्रियाशील धातु पहले संचारित होगा, बाद में लोहा। ठीक बच्चों, क्रियाशील धातु पहले संचारित होगा, क्रियाशील धातु पहले संचारित होगा, तब बाद में लोहा, तब बाद में फिर क्या होगा, तब बाद में लोहा क्या होगा बच्चों, लोहा संचारित होगा, लोहा संचारित होगा। ठीक बच्चों, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चों, तब बाद में लोहा संचारित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला टॉपिक समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक क्या देखिए बच्चों, विकृत गंधता। क्या है बच्चों, अगला टॉपिक क्या है, विकृत गंधता। ये देखिए टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। संचारक आपका समाप्त हो गया बच्चों। विकृत गंधता किसे कहते हैं, देखिए विकृत गंधता। देखिए विकृत क्या है बच्चों, गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ अपचयित होकर स्वाद एवं क्या होता, स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं। यानी कि कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं, तेल वसायुक्त पदार्थ खाद्य अपचयित होकर अपना गंध एवं स्वाद में क्या करते हैं, बदल लेते हैं। इसी क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों, तेल व, बच्चों क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा पीछे वाले बच्चों, तेल व वसायुक्त देखिए बच्चों, क्या तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ अपचयित होकर
खाद्य पदार्थ अपचयित होकर, क्या बच्चों, खाद्य पदार्थ अपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं। अपना स्वाद अपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध, स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, बदल देते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे विकृत गंधता कहते हैं। गंधता कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उसे विकृत गंधता कहते हैं। जैसे तेल या वसा के तले हुए खाद्य पदार्थ, जैसे बच्चों देख लीजिए, तेल या वसा के तले हुए खाद्य पदार्थ, तेल या वसा के तले हुए खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ क्या है बच्चों, जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक, नमकीन चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद, उनका बच्चों क्या, उनका स्वाद एवं गंध क्या करते हैं, उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाते हैं। उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाते हैं बच्चों, अप्रिय हो जाते हैं, मतलब उनका स्वाद एवं गंध खत्म हो जाते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ अपचयित होकर अपना खाद्य एवं गंध को बदल देते हैं, उसे विकृत गंधता कहते हैं। जैसे तेल या वसा के तले हुए जैसे बच्चों कोई पदार्थ होता है, जब इसे आप जो खुला स्थान में रखकर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ क्या होता है, गंध, उसका जो गंध होता है, स्वाद होता है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों। ये देखिए, उसका उदाहरण क्या है, तेल या वसा के तले हुए, जैसे तेल या वसा के तले हुए खाद्य पदार्थ जो होते हैं, नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाते हैं। लंबे समय तक खुला रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाते हैं। ठीक बच्चों, आज का टॉपिक समाप्त हो गया है। चलिए बच्चों, अगला जो है टॉपिक कल लेकर आएंगे। अगला अध्याय क्या है बच्चों, ठीक, अम्ल एवं क्षार है। आप लोग एक अध्याय क्लियर हो गया आज बच्चों। इसे शुरू से आप लोग वीडियो देख लिया करिए, क्या कैसे कहा है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, आज का टॉपिक हम समझते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला अध्याय हम कल लेकर आएंगे बच्चों आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। ठीक, चलिए, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।